Hey student, I'm your new English teacher. Mr. Krishna. Here's my profile. As you can see, let's start. जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्लीशन की इंग्लिश में या एलिमेंट्री ऑफ इंग्लिश ग्रामर में आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ना होता है, जैसे प्रीपोजिशन से, पार्टिसिपल से, कॉम्प्रिहेंशन से, वॉइस एंड नारेशन से रिलेटेड है, क्वेश्चन चेक है, ट्रू है। इसमें से जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही रोमांटिक स्टफ, यही सब चीज़ कंपटीशन के जो सीटेट के स्टूडेंट हैं उसको ही पढ़ाया जाता है। 11 के बाद को थोड़ा सा एडवांस रूल नहीं पढ़ाया जाता, जनरल पढ़ाया जाता है, और बाकी कंपटीशन वाले स्टूडेंट को एडवांस पढ़ाया जाता है। अगर एग्जाम्पल के साथ मैं पढ़ाऊँगा आपको, पहले क्वेश्चन का कुछ तो बता देता हूँ। क्या वॉइस का है, वॉइस का तुम दोनों बता दो। सब में मेरा अपना ग्रामर ट्रिक्स होता है जो कि बुक से बाहर क्या होता है, मैं ट्रिक्स इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जैसे अभी ट्रिक्स में आपको दिखाऊँ कुछ, जैसे वॉइस का ट्रिक। दो तरह के वॉइस होते हैं, एक होते हैं एक्टिव, दूसरा होते हैं पैसिव। हिंदी में सक्रमक क्रिया या क्रिया। तो जितने टेंस होते हैं उतने वॉइस होते हैं। जैसे टेंस अगर 12 होते हैं तो वॉइस भी 12 होते हैं, और 20-25 जो रूल होते हैं यानी अप्रॉक्स 20 रूल एडवांस होते हैं क्योंकि कंपटीशन लेवल पे आप लेवल 12 में हैं आपको इतना ही मार्क पड़ता है, लेकिन हम आपको बता देंगे एडवांस रूल ताकि आपको कभी ऊपर पूछने में दिक्कत। अगर एग्जाम में एग्जाम्पल है, जैसे आई हैड सब्जेक्ट वन है और सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं हम लोग? कौन सा, कौन नफरत करता है? मैं। सब्जेक्ट हो गया। राष्ट्रपति भाषण देते, कौन भाषण देता है? कौन? मैं। राष्ट्रपति भाषण देते हैं, कौन भाषण देता है? राष्ट्रपति सब्जेक्ट। शिक्षक पढ़ाते हैं, कौन पढ़ा रहा है? शिक्षक। शिक्षक सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहचान आ गया। कौन से सब्जेक्ट का पहचान होता है? हु से, किससे? हो या हर बार को पहचानना है तो ना से, जिसका तुम्हें ना उसको वर्ब कहते हैं। जैसे हैट, क्या हैट लिखा हुआ है? नफरत करना, नफरत ना दिया, खाना, पीना, जीना, मरना, सब के लास्ट में ना, सारे के सारे क्या मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, लिंकिंग वर्ब भी होते हैं, चर्चा करेंगे विस्तार से उसकी। और वर्ब का प्रभाव जिसमें पड़ता है वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? और आपके एग्जाम में बस सेंटेंस के सामने लिखा रहेगा चेंज इनटू पैसिव। किस पैसिव में बदलना है? ये एक्टिव है, आपको किसमें बदलना है? पैसिव में बदलना है। लेकिन करके परेशान करने के लिए आपको पैसिव दे देगा और उसे क्या कहेगा? एक्टिव में बदल। जैसे कि ट्वेल्थ एग्जाम में अगर आपके एग्जाम में सब्जेक्ट हो V1 या 5 हो और ऑब्जेक्ट हो, तब कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा पैसिव बनाने के लिए? ऑब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है आपको? ऑब्जेक्ट इज एन आर प्लस V3, ये पैसिव सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, V3 प्लस वाई राइट। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वर्ब का प्रभाव जिससे पड़ता है ऑब्जेक्ट होगा। यू क्या लेना? यू के साथ क्या लगाइएगा? आर लगाइएगा, लेकिन इनके साथ तो इज भी लगा देंगे। कब? जब आप एक चैप्टर पढ़िएगा सिंटैक्स, उसका एक और नाम है चैप्टर का, ग्रामर में जो चैप्टर पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें आपको यह बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से कौन सा वर्ब लगेगा। उसी में बताया गया है कि के साथ इज भी आप लगा सकते हैं, आई के साथ आर भी लगा सकते हैं, ही के साथ आर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब सिंटैक्स चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें उसकी चर्चा करेंगे। है अभी तो हम लोग वॉइस पढ़ते हैं। तो क्या हो गया? यू आर, चलिए V3 हैट का क्या हो जाएगा? V यहाँ 1 है, आपको देना है 3, हैट का हो जाएगा क्या हो जाएगा? अब लेना है फिर क्या लेना है? सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट यहाँ? आई। आई का किस में बदल जाएगा? मी। क्या
सब बदलने का मालूम होगा आप लोग को। आई का में बदलेंगे, यू का यू में बदलेंगे, शी का आई में बदलेंगे, ही का ही में बदलेंगे और वी का बदल देंगे अस में। चलिए ठीक है, इसका डिटेल्स से इस चैप्टर को पढ़ाते हैं, डिटेल्स में टाइम नहीं लगेगा। ये तो बन गया शायद, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाया। ट्रिक है, लड़का बोल रहा था, ओ से याद रखिए, ओ से बोलो, एस से सुनो। अभी जस्ट बताया वो ना वाला भाग, ना वाला क्या होता है? ओ बेबी सुनो ना, लड़का बोला, लड़की जानते ही हैं गुस्सा होती है, लड़की बोल दी बाय बाय, क्या बोलती याद रखिएगा। सिर्फ लिंकिंग वर्ब चेंज होगा, बाकी सारे 12 फार्मूले रूल आपको पढ़ना है बेसिक वर्ड्स में। सारे वॉइस में सिर्फ एक ही फार्मूला रहेगा, ओ बेबी, एस से सुनो, ना वाला वर्ब होता है बताएं आपको। लड़का बोला ओ बेबी सुनो ना, लड़की बोली खत्म आपका वॉइस। और भी लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ही डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर सॉल्व्स, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ये हर साल ऑब्जेक्टिव में आता है, वो मैथ सॉल्व करते हैं। चलिए आते हैं बनाते हैं। ये सब्जेक्ट से पहले छठे हम ये वर्ब है, जैसे कि वर्ब 5 हो गया। ये ऑब्जेक्ट क्या लिखना है सबसे पहले? बच्चों के लिए पूछा जाए फॉर्मूला का होगा ऑब्जेक्ट कौन है? उसके बाद क्या लीजिएगा, मैथ सिंगुलर इज दे देंगे। चलिए V3 यहाँ सॉल्व है, V5 है, इसको 3 बनाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या है बाई, फिर क्या है सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट? ही किसमें बदलेंगे? ही में बन गया। इसमें वही फार्मूला है, ओ से वो बेबी, एस से सुनो, ना वाला वर्ब। लड़की क्या बोली है। अगर हम नेक्स्ट टेंस में भी चलेंगे तो ये फार्मूला है। प्रेजेंट डिफरेंट में था ये, प्रेजेंट डिफरेंट का था क्योंकि प्रेजेंट डिफरेंट सब्जेक्ट वर्ब इसमें। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का बनाएंगे, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो उसमें भी ओडू भी सुनना आएगा, सिर्फ लिंकिंग वर्ब चेंज होगा। इस अरे वाज हेल्पिंग में बात होती है। तो ये उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव्स का बनाएंगे, सारे फार्मूला में यूज होगा। ये तो खैर था वॉइस का। इसके 22 में आपको एडवांस में पढ़ने मतलब कि सीटेट के स्टूडेंट के कंपटीशन लेवल पे जो भी पूछा जाता है उसके लाइक बनिएगा। आप 12 पढ़ना होगा जरूर पढ़ना होगा। ये था वॉइस का। चलिए अगर मान लिया जाए किसी और चैप्टर को लेना चाहेंगे जिसमें ट्रिक हो, तो ट्रिक था वो भी उसी। अगर हम बताएंगे आपको वॉइस नरेशंस, तो नरेशंस में भी सबको अगर पोम डायरेक्शन है, इसका मतलब होता है व्याख्या करना या वर्णन करना। ये भी होता है दो तरह का, डायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट या indirect. There are two types of the narration, such first one direct and second is indirect. अब एग्जाम में डायरेक्ट रहेगा, indirect बनाना है, लेकिन आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, कभी आपको परेशान करने के लिए indirect रहेगा और बता देगा indirect। इसमें लगभग इस 25 रूल पढ़ना है जनरल, और इस 22 रूल पढ़ना है, इस 22 रूल पढ़ना है आपको एडवांस रूल यानी कंपटीशन से लेकर। अंगली में दर्द है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अगर आपको वॉइस पढ़ना है, एक फॉर्मूला रखना होगा टॉप, बस टॉप याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा, बन गया वॉइस। जैसे कि अभी वो बेबी सुनो ना, बाय बाय वॉइस का नरेशंस के लिए आपको नरेशंस के लिए आपको टॉप याद रखना। टी से होता है टोल्ड, क्या होता है, ओ से होता है ऑब्जेक्ट और पी से होता है पास्ट ट्रू। आप सिर्फ टॉप याद रखिएगा, आपका जो है सब खत्म हो जाएगा नरेशंस।
और एक और फॉर्मूला इसमें 1 2 3 SON, थ्री सन। क्या याद रखिएगा? थ्री सन। ये फर्स्ट पर्सन में आता है आई, और ये सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है हसीना। क्या याद रखिएगा? हसीना। हसीना खूबसूरत होता है। क्या होता है? लेकिन जो ज़्यादा खूबसूरत होता है वो 3 नंबर होता है। याद रखिएगा, जब सामान आप मार्केट में लेने जाते हैं तब जो खूबसूरत चीज़ खरीदते हैं वो घटिया होता है। ठीक है, इसीलिए हसीना को बेहतर क्या कहा गया है? 3 नंबर। एस से हो गया ही, एस से हो गया सी, आई से हो गया इट, एन से हो गया नाउन, ए से हो गया इट इज। 1 2 3 SON। एस से हो गया सब्जेक्ट, ओ से हो गया ऑब्जेक्ट, और एन से हो गया नो चेंज। ठीक है, तो याद रखिएगा थ्री सन, यानी कि एक बूढ़ा को थ्री सन था, लेकिन वो बूढ़ा बराबर टॉप कहता था, बड़ा कहता था कि टॉप लागे दो। क्या लागे दो? टॉप। टी से टोल, ओ सब्जेक्ट, पी से मास्टर। अगर इतना से आप समझ गए तो मेरे समझ एक एक रूल आपको समझा देंगे। अगर आप ये रूल समझ गए हैं, ओ बेबी सुनो ना बाय बाय, तो आपको वॉइस पूरा ख़त्म कर देंगे। आपका जितना भी ग्रामर का चैप्टर है, सारे ग्रामर के चैप्टर को मैं ट्रिक में बैठा के रखा हूँ, चूँकि 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, नौकरी नहीं मिली, और नहीं मिली बहुत सारे पारिवारिक कारण। लेकिन जब जिस तरह वॉइस का, जिस तरह नारेशन का मैंने ट्रिक बताया है, थ्री सन और टॉप लागेलू, इसी तरह सारा जितना भी ग्रामर मैं पढ़ाऊँगा आपको, सारे ग्रामर का ट्रिक पे पढ़ाऊँगा, ताकि आपको कभी भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत ना हो, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत। बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में फिर आपको मिलेगा।